आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो छिंदमस्ता साधना है। अपने आप में बहुत पावरफुल साधना है और आपने मन लगाकर धैर्य के साथ, भाव के साथ अगर ये साधना की तो आजीवन आप आनंद में रहोगे। कोई भी साधना करें, कैसी भी साधना करें, अपने गुरु से परामर्श जरूर करें और साधना में जल्दबाजी न करें कि हमें 11 दिन की साधना आज ही गुरु दे दे। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो अपनी शक्ति को तुम्हें दे दे। वो तुमको पकाएगा। पकाने का मतलब यह है कि आपको सिखाएगा। और जब आप सीखकर एकदम निपुण हो जाओगे तो वो शक्ति आपकी कभी भी कहीं नहीं जा सकती। वो सिवाय आपके ही अधीन रहेगी। मगर शक्ति वैसे तुम वचन ले सकते हो तो वो शक्ति भी आपसे वचन लेगी, जिससे कि आप आगे चल के मुकर न जाए। और ये जो साधनाएं हैं ये सब भाव की भूखी हैं और सब शक्ति अपनी मुक्ति चाहती हैं। जिन्होंने गुरु धारण न किया हो तो वो गुरु धारण कर लें। बिना गुरु धारण किए किसी भी वीडियो से, किसी की भी वीडियो, किसी भी मंत्र का और किसी भी साधना का आप जाप या साधना न करें, क्योंकि आप धोखा खा सकते हो। और किसी वीडियो की अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं और किसी वीडियो अगर आपने देखा है और उसको करने बैठ गए तो ये गलत है। आपने गुरु धारण कर रखा है तो पहले गुरु से उसकी विधि, वो मंत्र दोनों ही आप जा करके उनसे सलाह मशवरा लें, ज्ञान की प्राप्ति करें, तब आप किसी साधना में घुसे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, गुरु बता रहा है आपको पूर्व की साइड चलना है और आप जा रहे हो पश्चिम की साइड, तो आपका समय बर्बाद होगा, गुरु बदनाम होगा। जो भी नए साधक हैं और पुराने साधक हैं जो 10-10, 20-20 साल से भटक रहे हैं, वो ऐसा ना करें। गुरुओं को खाली फोकट में बदनाम ना करें। आप धैर्य बनाकर साधना करें। समय जरूर लगेगा मगर आप तांत्रिक बन के ही निकलोगे। स्कूल में आप बैठते हो तो पहली क्लास से बैठते हो और डायरेक्टली आपको 10वीं क्लास में बैठा दिया जाए तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। किसी भी साधना में बैठे, साधना की प्राप्ति करें। भगत तांत्रिक बनने का मतलब यह होता है कि कौन सी बीमारी का आप इलाज कर रहे हो और उसमें कौन सी सामग्री लगेगी, क्या क्या सामग्री लगेगी, कौन सी टाइम पर ये काम होगा, किस टाइम होगा। तभी आपको जब ये जानकारी होगी तभी आप तांत्रिक बनोगे। आपने साधना कर ली और आपको ये मालूम ही नहीं है कि इस इलाज में क्या सामान लगना है, तो आप उसका इलाज क्या करोगे। वो इलाज सक्सेस नहीं होगा और आप पर बुराई आएगी और फिर आप क्या कहेंगे, हमारी शक्ति काम नहीं कर रही है। शक्ति काम तब करती है जब उसका जो सामान जो लिखा हुआ है बुद्धि के अनुसार वही सामान उसको प्राप्त होगी, तभी शक्ति काम करती है। अन्यथा कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। साधना के समय किसी को गाली न दें, किसी के अपशब्द न बोले, माँ बहन को न सताएं, तभी आपकी कुंडली जागृत होती है। साधना के अंदर सबसे पहला जो व्यक्त है गणेश भगवान का पूजन और एक माला उनके कोई सा भी मंत्र हो उनके मंत्र का जाप, फिर भूमिया देवी का पूजन, उनका जाप, माता चामड़ का पूजन, एक मंत्र जाप, आपकी कुलदेवी और आपके पितृ, इनका आशीर्वाद अगर आपके पास में है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है।
इनकी अगर आपने भक्ति कर ली और अपने अधीन कर लिए तो आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, शक्ति आपके पास खुद चल के आएंगी। शक्ति आपके पास में खुद चल के आएंगी। आपको शक्तियों के पीछे नहीं भागना है, शक्ति आपके पीछे आएंगी। जो चाहो वो आप करा सकते हो, मगर साधना के अंदर कोई जल्दबाजी न करें। बिल्कुल मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी न करें। साधना साधना होती है तो साधना को साधना के ही तरीके से की जाए। साधना के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर साधना हमारी 21 दिन की है और उसकी विधि के अनुसार हम अगर सही चल रहे हैं और भाव अगर हमारा सही आ रहा है, मन अगर हमारा विचलित नहीं हो रहा है इधर उधर, तो आप को शक्ति प्राप्त होगी। अगर आप साधना में बैठे हो, जाप तुम्हारा चल रहा है और ध्यान आपका कहीं और है, भटक रहा है, तो कोई शक्ति साधना प्राप्त नहीं होगी। फिर वो 21 दिन की बजाय फिर वो 42 दिन में हो जाएगी। अगर 42 दिन में अगर आपका भाव सही नहीं आया तो तीसरा सब्जेक्ट पे आपको अपने गुरु से बात कर करके धैर्य से समझे और अपने चक्र को केवल एक ही जगह, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हुआ हो, केवल जिसकी साधना कर रहे हो आप अपनी मस्तक में और अपनी नेत्रों में केवल उसकी तस्वीर बना लो। तीसरे सब्जेक्ट में आपको सफलता प्राप्त होगी 100%। इसमें कोई भी दबाव नहीं है। जितनी जल्दी अगर आप करोगे तो आप होगी 100%। इसमें कोई भी दबाव नहीं है। जितनी जल्दी अगर आप करोगे तो आपको कोई शक्ति, कोई साधना कोई प्राप्त नहीं होगी और गुरुओं को तुम खाली फुकट बदनाम करोगे। तो किसी भी गुरु के पास जाए, गुरु धारण करे, तब आप साधना में आगे बढ़े। गुरु केवल देने के लिए बैठा है, ना कि लेने के लिए बैठा है, मगर लेने वाला होना चाहिए। कोई भी गुरु हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, वो अपने पास में एक चीज दबा कर रखता है और वो चीज उस शिष्य को दी जाएगी जो शिष्य उसके बिल्कुल अधीन चल रहा है। जैसा गुरु कह रहा है उसी मार्ग पर चल रहा है तो केवल उसी को प्राप्त होगी वो। अगर शिष्य सही नहीं चल रहा है तो वो चीज किसी को भी प्राप्त नहीं होगी, वो अपने साथ ही उसको ले जाएंगे। साधना करो मगर किसी का गलत मत करो, अनहित मत करो। इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है। और मैं इसकी विधि थोड़ी बड़ी है, मंत्र थोड़ा छोटा है। श्री ह्री क्ली ए वज्र वैरव चलिनी हुरु हुरु फट स्वाहा। श्री ह्री क्ली ए वज्र वैरव चलनीय हुरु हुरु फट स्वाहा। ये मैं बता भी रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पे दिखा भी रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखें। छिन्नमस्ता साधना है ये, बहुत बेहतरीन साधना है ये, बहुत अच्छी साधना है ये। आप दरबार भी लगा सकते हो, गद्दी भी लगा सकते हो, वशीकरण भी कर सकते हो, चाटन भी कर सकते हो, अच्छा काम भी कर सकते हो। जो आप चाहोगे वो कार्य आप छिन्नमस्ता से करा सकते हो। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और हमारा मोबाइल नंबर है 8954743288 8954743288। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा, हनुमान बाबा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, आप पर सदा कृपा बरसाती रहे। आदेश आदेश आदेश।